जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखा तो देखा कि पूरा कमरा फूलों की लड़ियों से सजा हुआ था और रागिनी चौंकते हुए एकदम से बेड से उठकर कोने में खड़ी हो गई थी। वो सब देखकर आरव अनकंफर्टेबल होते हुए रागिनी से बोला, तुम यहाँ सो जाओ, मैं गेस्ट रूम में जा रहा हूँ। वैसे भी अब तक सब लोग सो गए होंगे। आरव ने रागिनी की ओर देखते हुए कहा और फिर वहाँ से जाने लगा। रागिनी ने भी बिना कोई जवाब दिए अपना सिर हामी भरते हुए हिला दिया। कहाँ जा रहे हो भैया? मैंने इतनी मेहनत से डेकोरेशन करवाई है, पसंद नहीं आई क्या? अभी आरव अपने कमरे का दरवाजा खोलकर रूम से बाहर ही निकला था कि तभी वहाँ पर सारा पहुँच गई। वो कहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बाहर टहलने के लिए जा रहा था। आरव ने तुरंत ही बहाना बनाते हुए कहा, रात में? आज तक तो आप ऐसे कभी नहीं टहलने गए। आज भाभी ने पहले ही दिन आपको टहलने के लिए भेज दिया क्या? सारा जोर से हंस पड़ी। चुप कर, तू बहुत बोलने लग गई है। आरव ने सारा का कान खींचते हुए कहा, जा यहाँ से। नहीं, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आपको भाभी के साथ कमरे में बंद नहीं कर देती और मुझे मेरा नेक नहीं मिल जाता। रुको, मैं भाभी को भी बुलाती हूँ। इतना कहते हुए सारा जोर जोर से कमरे का दरवाजा पीटने लगी। भाभी, भाभी। अच्छा, मैं भीतर जा रहा हूँ, आरव ने किसी तरह से बात संभालते हुए कहा। और मेरा नेक? सारा ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। आरव ने अपनी जेब से कुछ रुपए निकाल कर सारा की हथेली पर रख दिए और वहां से जाने लगा कि तभी सारा ने अपना दूसरा हाथ आगे की तरफ बढ़ा दिया और कहा, और अनन्या का नेक? आरव अब धीरे से हंस दिया। उसने कुछ और पैसे निकालकर सारा के दूसरे हाथ में रख दिए और कमरे के अंदर चला गया। सारा अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ी होकर तब तक उसे देखती रही जब तक कि उसने भीतर से कमरा लॉक नहीं कर लिया। जी क्या हुआ? आरव को वापस कमरे में देखकर रागिनी चौंक गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आरव यहाँ वापस क्यों लौट आया। कुछ नहीं, बाहर मेरी बहन ने पहरा दिया हुआ है। जब तक कि वो वहां से चली नहीं जाती मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। आरव ने दो टूक जवाब दिया और फिर तुरंत ही रूम में एक साइड पर पड़े काउच पर लेट गया। अभी आरव को लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी कि रागिनी उसके पास पिलो लेकर खड़ी हो गई। आप बेड पर सो जाइए, मैं नीचे सो जाती हूँ, रागिनी ने आरव की ओर देखते हुए कहा। क्यों? आरव ने तपाक से रागिनी से सवाल किया। वो मैं यहाँ आराम से सो जाऊंगी, रागिनी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। कोई जरूरत नहीं है इसकी, आरव ने रागिनी को घूरते हुए कहा और फिर काउच से उठकर खड़ा हो गया। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है हमारी, सिर्फ शादी का दिखावा करना है, असली शादी का रोल प्ले नहीं करना है। और ये झूठी शादी के बारे में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा और फिर इसका क्या रिजल्ट होगा तुम्हें अच्छे से पता है। आरव ने रागिनी की ओर आंखें बड़ी करके घूरते हुए कहा और इतना कहकर आरव वहां से बाहर निकल गया। रागिनी दंग होकर अपनी जगह पर खड़ी रही। वो आरव को यहाँ से जाते हुए देखती रही। कल रात कुछ हुआ था क्या? वसुंधरा ने रागिनी की ओर देखते हुए सवाल किया। जी क्या मतलब? रागिनी बेहद कंफ्यूज होकर वसुंधरा की ओर देखने लगी। हाँ, कुछ तो हुआ होगा, तभी तो आरव कल गेस्ट रूम में जाकर सोया था। वसुंधरा ने रागिनी की ओर तिरछी मुस्कान से देखते हुए सवाल किया। रागिनी अवाक नजरों से वसुंधरा की ओर देखने लगी। उसे कोई भी जवाब नहीं सूझ रहा था। भाभी, वो भैया बता रहे थे कि आपके रूम का एसी खराब हो गया था, इसलिए भैया को गेस्ट रूम में सोना पड़ा। सारा ने रागिनी को आंख मारते हुए कहा। हाँ जी हाँ, वो एसी खराब हो गया था। पहले तो रागिनी सारा की बात समझ नहीं पाई, लेकिन उसकी बात को समझते ही रागिनी ने तुरंत सारा की बात में हाँ मिला दिया। सारा को बीच में बोलते देख वसुंधरा संदेह भरी नजरों से उसकी और रागिनी की तरफ देखने लगी। तो आप मेरे रूम में सोने के लिए आ जाती, सारा ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे मेरे रूम में आना किसी को अलाउड नहीं है, लेकिन आपके लिए छूट है, आप जब चाहे मेरे रूम में आ सकती हैं। सारा की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग मुस्कुराने लगे और फिर सभी लोग ब्रेकफास्ट करने में लग गए।
आरव के टेबल के पास बैठते ही घर के सर्वेंट ने ब्रेकफास्ट सर्व करना शुरू कर दिया। खाने की टेबल पर इंडियन से लेकर इटालियन समेत न जाने कौन कौन से देश की, न जाने कौन कौन सी खाने की चीजें लगी हुई थी। एक बार फिर से रागिनी के लिए अग्नि परीक्षा का समय आ गया था। तभी एक सर्वेंट ने हलवे से भरा हुआ बाउल टेबल पर लाकर रख दिया। ये आज भाभी ने बनाया, सर्वेंट ने मुस्कुराते हुए कहा। वसुंधरा आंखें फाड़ते हुए बोली, किसने कहा था ये बनाने को? ये तो आज के मेन्यू का हिस्सा नहीं था। वो आज भाभी का घर में पहला दिन था, इसीलिए भाभी ने मीठे से रसोई की शुरुआत की। वो सर्वेंट खुशी से मुस्कुराते हुए बताने लगा। लेकिन तभी वसुंधरा ने उसे आंख दिखाते हुए तेज आवाज में कहा, कितनी बार बोला है कि घर में एक्स्ट्रा शुगर और फैट वाली चीजें नहीं बनेगी, फिर भी तुम लोगों को समझ में नहीं आता। भले ही वसुंधरा सबके सामने सर्वेंट पर चिल्ला रही थी, लेकिन उसका इशारा रागिनी पर ही था। रागिनी उदास होकर अपना सिर नीचे करके बैठ गई। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। हटाओ इसे यहाँ से, वसुंधरा ने सर्वेंट पर जोर से चिल्लाते हुए कहा। एक मिनट, मुझे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मेरे लिए थोड़ा सा हलवा निकाल दो, सारा ने कहा। वसुंधरा सारा को गुस्से से भरी नजरों से घूरने लगी, लेकिन सारा उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए हलवा खाने में बिजी थी। भाभी, थोड़ा सा मुझे भी मिलेगा क्या? अनन्या ने भी रागिनी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। रागिनी ने चुपचाप अनन्या की प्लेट में थोड़ा सा हलवा दिया और फिर अपनी जगह पर बैठ गई। इसके साथ ही एक बार फिर से ब्रेकफास्ट टेबल पर सन्नाटा पसर गया। वसुंधरा समेत घर के सभी लोग बड़े डिसेंट तरीके से स्पून एंड नाइफ का इस्तेमाल करते हुए खाने में लग गए। रागिनी के लिए अभी इन सब चीजों का इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल था। पहले ही वो आरव के साथ रेस्टोरेंट के भीतर इनकी वजह से तमाशा कर चुकी थी। ऐसे में अब वो दोबारा रिस्क लेने के तनिक भी मूड में नहीं थी। क्या हुआ? तुम खाती क्यों नहीं? वसुंधरा ने फिर से रागिनी को अजीब सी नजरों से घूरते हुए सवाल किया। जी वो, अभी रागिनी को जवाब देती उससे पहले ही आरव बोल पड़ा, मेरे लिए आलू के पराठे लाओ। आरव ने फोन की स्क्रीन पर देखते हुए सर्वेंट से कहा, मुझे आज वही खाना है, और हाँ, मुझे थोड़ा सा हलवा भी दे देना। तुमको भी पराठे खाने हैं ना? अभी तुम कह रही थी मुझसे। आरव ने रागिनी की ओर देखते हुए कहा। हाँ। रागिनी ने आरव की ओर बेहद हैरानी भरी नजरों से देखते हुए अपना सिर हिला दिया। वो आरव की ओर देखकर मुस्कुरा उठी, लेकिन आरव बेहद सीरियस होकर अपना फोन चलाने में लगा था। आरव कुछ देर बाद ऑफिस के लिए रेडी होकर निकल ही रहा था कि तभी उसका फोन बज उठा। हेलो अंकल, आरव ने फोन उठाते ही कहा। हाँ क्या? वो हमारे ऑफिस में क्या करने आई है? आरव ने थोड़ी गुस्से से भरी आवाज में चिल्लाते हुए कहा। रुकिए अंकल, मैं थोड़ी देर में ऑफिस पहुंचता हूँ, फिर बात करते हैं, आरव ने बेहद उत्तेजित होते हुए कहा और फिर फोन वापस जेब में रखते हुए ऑफिस के लिए निकल गया। क्या वसुंधरा जान पाएगी रागिनी की सच्चाई और आखिर किसने ली है आरव के ऑफिस में एंट्री? जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।